हेलो दोस्तों, मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल को पढ़ते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह को, जो हमारे ये लाइन बाय लाइन दिया गया है। ये हमारे बुक खान सर पटना के द्वारा लिखा गया है। ये हमारे शिक्षक भर्ती और अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक किताब है। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है इसके बारे में देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट्स को। भूकंप विज्ञान द्वारा भूकंप तरंगों के आचरण के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। भूकंप के दौरान कितने प्रकार की तरंगें निकलती है। जब भूकंप आता है तो ये 3 प्रकार की तरंगें निकलती है, जिसे पी तरंगे कहते हैं, एस तरंग कहते हैं और एल तरंगे कहते हैं। आगे देखते हैं क्या है। पी तरंगों को प्राथमिक या अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। पी तरंग जो है प्राथमिक तरंग है, या इसे अनुदैर्ध्य तरंग भी कहेंगे। एस तरंगों को गौण तरंग या अनुप्रस्थ कहते हैं, गौण तरंग या अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। और एल तरंगे को लंब तरंग भी कहते हैं। तरंगे धरातलीय धरातल पर और लंबी तरंग कहते हैं। इन तीनों प्रकार की तरंगों की किस यंत्र द्वारा आलेखित किया जाता है, यानी सीस्मोग्राफ के द्वारा इन तीनों तरंगों को आलेखित किया जाता है। सीस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं क्या है। भूपटल से लगभग 2900 किलोमीटर, ये VVI पॉइंट्स है, ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक पी और एस तरंग की गति निरंतर बढ़ती है। इसके आगे कौन सी तरंग लुप्त हो जाती है? इसके आगे नीचे जाने पर एस तरंगे लुप्त हो जाती है। आगे देखते हैं। 2900 किलोमीटर की गहराई पर एस तरंगों के लुप्त होने के कारण पृथ्वी के केंद्रीय पिंड के किस अवस्था में होने का अनुमान लगाया गया है। ये तरल अवस्था है, इसलिए वो लुप्त हो जाते हैं। तरल अवस्था है, तरल अवस्था में। आगे देखते हैं। 2900 किलोमीटर की गहराई से आगे तरंगों की गति कम हो जाती है, किंतु ये पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच जाती है, जहां इनका मार्ग कैसा होता है? इनका मार्ग कैसा होता है? वक्राकार होता है। कैसा होता है? वक्राकार होता है। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। कौन सी तरंगे महाद्वीपों की अपेक्षा सागरीय तल के नीचे तेजी से चलती है, जिससे यह कौन सिद्ध होता है कि महासागरीय तल भारी या संघनन पदार्थों से निर्मित है? तो वो है एल तरंगे हैं। आगे देखते हैं। 2900 किलोमीटर से नीचे अधिक गहराई पर भूगर्भ की रचना किन पदार्थों से बनी हुई है? ये अधिक सघन पदार्थों से बनी हुई है। क्या से बनी हुई है? अधिक सघन पदार्थों से बनी हुई है। अगला पॉइंट से देखते हैं। केंद्र में पृथ्वी के आयतन का 1/8 भाग किस पदार्थ से निर्मित है? तो 1/8 भाग हमारा केंद्र से लोहा से बना हुआ है। किससे बने हुए हैं? लोहे से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तो ये हमारे लोहा से बना हुआ है। लोहे के द्वारा लोहे से बना हुआ है। केंद्र में पृथ्वी के आयतन का 1/8 भाग किस पदार्थ से निर्मित है? तो ये है लोहे से निर्मित है। आगे देखते हैं। भूकरोड में कौन सी तरंगे प्रवेश कर जा पाती है? तो केवल पी तरंगे प्रवेश करती है। केवल पी तरंगे प्रवेश करती है कोड में, भूकोड में। अगला पॉइंट्स क्या है। वैज्ञानिकों के अनुसार मध्यवर्ती लौह को क्रोड तरल है या ठोस है? कैसा है? वैज्ञानिकों के अनुसार मध्यवर्ती लौह क्रोड तरल, ठोस या तरल है? तो ये तरल है। धरातल से पृथ्वी के केंद्र तक तापमान विभिन्न दरों से बढ़ता है। धरातल से लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर और उसके नीचे
300 किलोमीटर तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से तापमान बढ़ता है। 300 किलोमीटर से नीचे किस दर से तापमान बढ़ता है? 300 से 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर बढ़ता है। यहाँ फिर से देखते हैं क्या है। धरातल से लगभग 100 किलोमीटर की गहराई रहेगा। 100 किलोमीटर की गहराई तक जाएगा तो 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर बढ़ेगा, और 300 किलोमीटर से तक रहेगा तो 2 डिग्री बढ़ेगा, और 300 से किलोमीटर से नीचे रहेगा तो 1 डिग्री प्रति सेल्सियस किलोमीटर बढ़ेगा। आगे देखते हैं क्या है। भूपटल या भूपटपटी अथवा क्रस्ट सिलिका और एल्युमिनियम से निर्मित होता है, और इसमें अवसादी एवं ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है। इसे किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो सियाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सियाल के नाम से जानते हैं। भूपटपटी की मोटाई महाद्वीपों के नीचे 8 से 45 किलोमीटर तक और महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर मानी जाती है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत भूपटल पृथ्वी के कुल आयतन का कितना होता है? तो मात्र 0.5% होता है। आगे देखते हैं। ऊपरी भूपटल परत ठोस अथवा अवस्था में और इसका घनत्व 2.8 है। इस भाग की चट्टानें कैसी होती है? अम्लीय। आगे देखते हैं। निचली भूपटल परत आंशिक रूप से तरल अवस्था में है और इसका घनत्व 3.0 है। इस परत की चट्टानें किस प्रकार की होगी? तो क्षारीय चट्टानें होगी। अगला पॉइंट से देखते हैं। पृथ्वी पर महासागर और महाद्वीप किस भाग में स्थित है? तो भूपटपटी में स्थित है। भूपटपटी में स्थित है। आगे देखते हैं। अधिकांश भूपटपटी की शैल से बनी है। आग्नेय चट्टान शैल से बनी हुई है। आग्नेय चट्टान शैल से बनी हुई है। अधिकांश भूपट्टी की किस शैल से बनी है? तो आग्नेय चट्टान से बनी हुई। आगे देखते हैं। भूपटल की निचली सीमा को क्या कहा जाता है? अथवा भूपटल की निचली परत तथा मेंटल की ऊपरी परत के बीच एक असंबद्ध परत विद्यमान होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे मोहरोबिसिक असंबंध या मोह असंबंध कहते हैं। मोहरोबिसिक असंबंधता या मोह असंबंधता कहते हैं। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। मेटल का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 68% है। इसका आयतन पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत है? तो 83% है। कितना है? 83% है। मेंटल में भूकंपीय तरंगों की गति मंद पड़ जाती है, इसलिए इस परत को क्या कहते हैं? तो निम्न गति का मंडल कहते हैं। निम्न गति का मंडल कहते हैं। जोन ऑफ लो वेलोसिटी कहते हैं। अगला पॉइंट्स क्या है। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? तो सीमा के नाम से जाना जाता है। नोट यहाँ दिया गया है। ऊपरी मेंटल परत का विस्तार 100 से 1700 किलोमीटर तक तथा निचली मेंटल परत की औसत मोटाई 1700 से 2900 किलोमीटर है। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं क्या है दिया गया है। मेंटल में बेसाल्ट शैलों की अधिकता होती है। इस परत को ज्वालामुखी के लिए लावा प्राप्त होता है। इसे मेंटल में ही कहते हैं। मेंटल में ही होता है। किसमें? मेंटल में ही। आगे देखते हैं। मेंटल की मोटाई लगभग 2895 किलोमीटर, विस्तार 100 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक है, जो अर्ध ठोस अवस्था में है। एक संक्रमण परत जो मेंटल को क्रोड से विभक्त करती है क्या कहलाती है? गुटेनबर्ग असंबंधता कहलाती है। गुटेनबर्ग असंबंधता कहलाती है। आगे पॉइंट्स को देखते हैं। बृहत्तम क्रोड की विशेषता यह है कि यह तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोड का पदार्थ ठोस पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। इसकी त्रिज्या कितनी होती है? तो लगभग 1255 किलोमीटर होती है। आंतरिक क्रोड के घूर्णन का कोणीय वेग पृथ्वी के कोणीय वेग से अधिक होता है, थोड़ा सा अधिक होता है।
अधिक होता है या कम होता है? तो थोड़ा सा अधिक होता है। किस परत को धात्विक कोड या गुरुमंडल या अंतरतम पटल भी कहते हैं? तो भूक्रोड को कहते हैं। गुटेनबर्ग असमानता सीमा के ऊपर मेंटल का घनत्व 5.5 है। इसके नीचे भूकोड का औसत घनत्व कितना होता है? तो लगभग 10.0 होता है। 10.0 होता है। अगला पॉइंट्स देखते हैं। क्रोड पी में तरंगों की गति काफ़ी अधिक होती है। यह कितनी होती है? तो 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। आगे पॉइंट्स को देखते हैं। भूक्रोड की मोटाई 2900 से लगभग 6400 किलोमीटर है। इसमें निकिल एवं लोहा की प्रधानता होने के वजह से इसे क्या कहा जाता है? तो निफे कहा जाता है। निफे काहे कहा जाता है भाई? तो भूक्रोड की मोटाई 2900 से लगभग 6400 किलोमीटर है। इसमें निकिल एवं लोहा की प्रधानता होती है। निकल और लोहा की प्रधानता होती है, इस वजह से इसे निफे कहा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 प्रधान अंग हैं। ऊपरी परसतह भूपर्पटी क्रस्ट को कहते हैं, मध्य स्तर को मेंटल कहते हैं और आंतरिक स्तर धात्विक क्रोड को कोरे कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है? तो मेंटल का सबसे ज़्यादा हिस्सा है। अगला पॉइंट्स देखते हैं। नोट, इसमें क्या दिया गया है? नोट में पृथ्वी की कुल आयतन का करीब 1% भाग भूपर्पटी लगभग क्या है? पृथ्वी के कुल आयतन का करीब 1% भाग भूपर्पटी है। लगभग 68% भाग में मेंटल और शेष 31% भाग में क्रोड है। ये है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। जो क्रस्ट है, अपर मेंटल हुआ, लोअर मेंटल हुआ, आउटर कोर हो गया, इनर कोर हो गया, ये सब दिखाया गया है हमारे। आई होप कि आप लोगों ने हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अच्छे से समझे होंगे। तो इसी तरह नए नए टॉपिक के साथ हर रोज मिलेंगे। धन्यवाद।